हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि 1986 एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, बट अब आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, यानी कि जिसे हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूल्स के लिए भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो कि इस तरह हैं। जो पहले हमारी 10+2 की एजुकेशन सिस्टम होता था उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती थी हमारी वो 3 साल की होंगी, यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले, और फर्स्ट और सेकंड यानी कि सेकंड क्लास तक की जो हमारी पूरी एजुकेशन है वो किस तरीके से दी जाएगी, अपने मतलब मदर टंग में दी जाएगी। और उसके साथ ही एक तरीके से हम कह सकते हैं प्ले वे मेथड से ये सब कराया जाएगा। बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा और खेल कूद में ही वो सेकंड क्लास तक की शिक्षा को पूरी कर सकेंगे। तो 3 इयर्स के लिए जो 3rd, 4th और 5th क्लास है, फिर उसके बाद में 6th, 7th, 8th के लिए 3, और लास्ट में 4th जो है वो है 9th, 10th, 11th और 12th के लिए। तो इस तरह से जो लास्ट के 4 इयर्स हैं उसको सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। इसका मतलब ये है कि जो 10th और 12th पे बर्डन दिया जाता था वो नहीं आएगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि मल्टी स्ट्रीम का मतलब ये है कि किसी भी 10th, 9th, 11th और 12th ये जो चारों क्लासेस हैं इसमें ऐसा नहीं है कि साइंस का स्टूडेंट सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट लेगा या कॉमर्स का कॉमर्स के, आर्ट्स का आर्ट्स के। वो किसी भी स्ट्रीम में से अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, और एक उसका जो पूरा जो अपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं उसको चूज़ कर सकता है। इसके बाद में है डाइल्यूटेड बोर्ड। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है उसके अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ही 10th और 12th में बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। सिंपल करने का मतलब ये है कि जो बच्चे एग्ज़ाम के डर से डिप्रेशन में चले जाते थे या कई बार सुसाइड की कंडीशन भी आ जाती थी, तो इस तरह से वो डरेंगे नहीं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से साल में 2 बार एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिससे कि बच्चों के रटने पे नहीं बल्कि उनके कुछ सीखने के ऊपर बल दिया जा सके। ओके। और फिर उसके बाद मल्टीलिंगुअल मीन्स कि 3 लैंग्वेज की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि क्लास 8 तक उनके पास एक ऑप्शनल लैंग्वेज भी रखा जाएगा और वो अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। बैकलेस डेज मीन्स कि कोई भी पूरे साल के अंदर कोई भी 10 डेज ऐसे होंगे जिसमें वो अपने वोकेशनल चॉइस से मतलब वो बाहर जा सकेगा इंटर्नशिप के लिए, और वहाँ पे जाके वो इनफॉर्मल इंटर्नशिप गेन करेगा। ओके। उसके बाद में आ गया कॉलेजेस के लिए भी कुछ इसी तरह से सेट लाइक कॉलेज टेस्ट होगा। इसका मतलब कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 12th में मार्क्स अगर कम अचीव किए हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, वो कंडक्ट करेगी एंट्रेंस टेस्ट साल में 2 बार, और उसी के बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ओके। फिर है 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो आपको 3 या 4 इयर्स में कंप्लीट करना होगा। अगर फर्स्ट ईयर में करने के बाद में आप ड्रॉप आउट होते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 इयर्स की अगर आप कंप्लीट करते हैं बैचलर का तो उसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 और 4 इयर्स कंप्लीट करने पर आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर इन केस वो 2nd ईयर कंप्लीट करने के बाद में कॉलेज छोड़ देते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। और इसमें एक मेन बात ये है बताने लायक कि अगर जो स्टूडेंट्स
अपना रिसर्च प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन्हें 4 इयर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर का कंप्लीट करके वो डायरेक्ट अपना पीएचडी यानी रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक बात ये भी बताने लायक है कि एमफिल का जो प्रोग्राम था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इट मीन्स कि एमए करने के बाद में आप डायरेक्ट ही रिसर्च यानी कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो एफिलिएशन। इसका मतलब ये है कि जो भी कॉलेजेस हैं उनको आने वाले नेक्स्ट 15 ईयर्स तक उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी यानी कि अपने से अपने कॉलेजेस चलाने के लिए उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। और फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएशन है उनका वो ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि वो अपन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सके। फ्री कैपिंग का मतलब ये है कि सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो हायर लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनके सबके चार्जेस यानी फ़ी एक ही तरह से होगी, किसी की कम और ज़्यादा नहीं होगी। देन गोइंग ग्लोबल इसका मीनिंग ये है कि जो भी टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, तो वो हमारे इंडिया में आके स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे बच्चों को बाहर जाके एजुकेशन नहीं लेना पड़ेगा। और हमारे यहाँ की भी जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जाके बाहर अपना इंस्टीट्यूट वहाँ पे जाके उनको जो फॉरेनर्स स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस हैं जो कि अभी किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात ये बता दूं कि क्लास 6 से भी कोडिंग स्टार्ट कर दी जा रही है, जिससे बच्चों को एक तरह से वोकेशनल स्टडीज़ या आप ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल स्टडीज़ बेसिक लेवल से ही बचपन से ही स्टार्ट कर सकें, ताकि बड़े होने तक उनके अंदर कोई भी स्किल आ जाए। और साथ ही साथ हर एक स्कूल के अंदर जैसे कि आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, योगा, इन सब से रिलेटेड चीज़ें भी स्टार्ट कराई जाएंगी। तो इसका मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक इस तरीके की शिक्षा नीति है जिससे कि बच्चों के अंदर स्किलफुल एजुकेशन डेवलप हो सके, जो कि रोट मेमोरी को ज़्यादा एनकरेज करे। तो आई थिंक ये वाली मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।